दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की क्लासेस को शुरू करिए, तो आपको बताना चाहूँगा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की सेपरेट क्लासेस के लिए मैंने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दे रखा है। और कम से कम 5 से 10 मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के वीडियोस भी अपलोड कर चुका हूं उस चैनल पर। जिसने भी अभी तक उसको नहीं चेक किया है, जाकर चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। आप लोग जानते हैं रेगुलर बेसिस पर मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाकर देता हूं। तो आज का देखो, सबसे पहला प्रश्न क्या बना है। सबसे पहला प्रश्न बना है कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना है, यानी कि रेबीज बीमारी से फ्री होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। आंसर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा जो है ये रेबीज से मुक्त होने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात की घोषणा गोवा के जो सीएम हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने इस चीज़ की घोषणा करी है कि पिछले 3 वर्षों से रेबीज बीमारी का एक भी केस गोवा में देखने को नहीं मिला है। दोस्तों, ये चीज़ तो आप लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि कुत्ते के काटने से, जब कोई डॉग हमारे काट लेता है उसके बाद में हमको रेबीज के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, क्योंकि उस समय ये बीमारी हो जाती है। अब इसमें देखो क्या चीज़ें और पूछ सकता है, जैसे कि इसको गोवा को रेबीज मुक्त घोषित किया गया है। तो गोवा की कैपिटल है पणजी, गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी और इसके चीफ मिनिस्टर का नाम है प्रमोद सावंत। इतना तो सभी को पता होगा चाहिए। अब एग्ज़ाम में एक टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ ये जो बीमारी है यानी कि रेबीज़, ये किस चीज़ से होने वाली बीमारी है। तो ये एक वायरस जनित बीमारी है, वायरस से होने वाली बीमारी है। अगर बात करें वर्ल्ड रेबीज़ डे कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 28 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों, जब मैं अलग से चैनल पर जब टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स बना रहा हूँ, उसमें जैसे ये दिवस वाला क्वेश्चन आया, तो दिवस वाले क्वेश्चन पर एक अलग से पूरा फुल वीडियो मिलेगा, जिसमें दिवस होगा, उसकी थीम होगी, उससे रिलेटेड जीके होगा, सब कुछ होगा। बहुत अच्छी से तैयारी हो जाएगी। जो लोग पढ़ने के शौकीन हैं, जिनको पढ़ने का नशा है, वो लोग चैनल को ज़रूर जाकर सब्सक्राइब कर लें। आप देखो, आज का दूसरा प्रश्न जो है ये रैंकिंग को लेकर बना है कि हाल ही में रिलीज़ किए गए QS एग्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग 2021 की वैश्विक रैंकिंग में IIM बेंगलुरु को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि IIM बेंगलुरु को 39वां, कौन सा, 39th। इसको मैं बड़ा बड़ा लिखूंगा सो दैट आप लंबे समय तक इसको याद रख पाएँ। ये आप देख सकते हैं, इसको मैं और लार्ज कर देता हूँ, ठीक है। 39th, यानी कि IIM बेंगलुरु को वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर 39th पोजीशन मिला है। साथ ही साथ में आपको पता होना चाहिए ये जो QS एग्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग है, इसमें इसको ये स्थान प्राप्त हुआ है। अब इसमें देखो और भी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आ, इसमें आप देखोगे कि अगर हम लोग सिर्फ इंडिया से कंपैरिजन करें, तो इंडिया का टॉप 100 में सिर्फ एकमात्र इंस्टीट्यूट ही शामिल किया गया है, जिसका नाम है IIM बेंगलोर, ठीक है। इसके अलावा किसी भी और इंस्टीट्यूट को शामिल इसमें नहीं किया गया है। इसके अलावा IIM बेंगलुरु को भारत में पहला स्थान, क्योंकि और कोई तो इंस्टीट्यूट शामिल ही नहीं है और सबसे अच्छा प्रदर्शन इसने किया है, इसको शामिल किया गया। वैश्विक स्तर पर इसको 39th पोजीशन दिया गया है। साथ ही साथ में चूँकि दोस्तों रैंक और इंडेक्स की बात हुई है, तो थोड़ा सा रिवीजन तो बनता है। यहाँ पर हम लोग 2021 की कुछ फेमस रैंक और इंडेक्स का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। बताओ इसमें रैंक क्या है। अगर मैं यहाँ पर छिपा दूँ तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताओ, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। आप लोग बताओ यहाँ पर इंडिया का रैंक कितना होगा। 1 सेकेंड का समय देता हूँ, ठीक है। आई होप आपने टाइप कर दिया होगा। आप सामने चेक कर लेते हैं कि आप सही हो या गलत हो। तो इंडिया के इसमें जो रैंक है वो है 142वां। किसमें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 142। और इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ था नॉर्वे देश को। और इस इंडेक्स को रिलीज़ किया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की संस्था के द्वारा।
फिर इसमें आता है स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम। इसमें झारखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ था और इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने रिलीज़ किया था। इसके बाद में आता है आयुष्मान भारत योजना को लागू करने में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? कर्नाटका। इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी के मार्केट में इंडिया को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? दूसरा। और पहला स्थान प्राप्त हुआ था चाइना को। EY रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में इंडिया को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था, अमेरिका को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ था। फिर इसके बाद में अगला देखो क्या बनता है। ठीक है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट में लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रिमिटेंस इन 2020, इस रैंकिंग को रिलीज़ किया था वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के द्वारा और इसमें इंडिया का स्थान था पहला और यहाँ पर इंडिया को ही पहला स्थान दिया गया है, इसको हटा देते हैं। फिर एक रैंकिंग रिलीज़ करी गई थी चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021, इसको चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस में इसमें इंडिया का रैंक था 49th और फिनलैंड को इसमें पहला स्थान मिला था। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है और इसमें इंडिया का रैंक आया था 87। ठीक है, अब बाकी के जो रैंकिंग के बचे हुए प्रश्न हैं इसको बाद में रिवीजन कर लेंगे। ये जो आप इंडेक्स देख रहे हो ये हमने अपने मई महीने का जो मंथली PDF है जिसको आप खरीद सकते हैं, ई बुक जो है, ई बुक बोल सकते हैं, PDF बोल सकते हैं, जो हमारा डिजिटल PDF है उसको खरीद सकते हैं। उसी से ही मैं आपको ये रिवीजन करवा रहा हूँ, उसका भी खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों देखो अगला प्रश्न इसमें क्या बनेगा। अगले प्रश्न में आप थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मतलब आधा क्वेश्चन ऊपर है आधा नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस इसको पढ़ना है। देखो क्या लिखा है कि हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के तटीय पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया है। मतलब भारत का कोई ऐसा राज्य होगा जिसके चारों तरफ कह सकते हो कि कोस्टल एरिया होगा, जैसे इस तरफ है कोस्टल एरिया होगा, तट। ठीक है, तो सरकार क्या चाहती है कि जो कोस्टल एरिया है इसको पहले से ज़्यादा सुरक्षित कर दिया जाए, इसमें डेवलपमेंट कर दिया जाए और इसका रख रखाव किया जाए, साफ़ सफाई रखी जाए। तो ये जो तट है इस राज्य के बगल में कोस्टल लाइन जो है, इसमें कौन सा ऐसा राज्य है जिसके लिए सरकार ने एक मैनेजमेंट अथॉरिटी को गठित कर दिया है, मतलब इस पूरी देखभाल के लिए कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी को गठित कर दिया है। तो ऐसा कौन सा राज्य है? आंसर हो जाएगा हाल ही में तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में इस चीज़ की घोषणा यहाँ पर कर्नाटका इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटका में ऐसी घोषणा करी गई है। ठीक है, तो वो राज्य है कर्नाटका जिसके चारों तरफ जो कोस्टल लाइन है उसको मैनेज करने के लिए कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। तो कर्नाटका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस चीज़ की घोषणा किसने करी है, किसने इसको गठित किया है? तो इसको इंडिया का जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसके द्वारा इसको सैंक्शन किया गया है। इस समय इसके जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर और इसकी जो राज्य मंत्री हैं उनका नाम है बाबुल सुप्रियो। ठीक है, इसके बाद में देखो आगे चलते हैं। कर्नाटका राज्य के बारे में हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे कि इसका लोक नृत्य जो है वो है यक्षगान। और भी हैं लेकिन ये चीज़ ये मोस्ट रिपीटेड है, ये एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है। फिर आ जाता है कि यहाँ के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल पार्क, बांदीपुर बन्नेरघट्टा, काली टाइगर रिजर्व, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल, ये सब जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क हैं, ये सब यहीं पर स्थित हैं कर्नाटका राज्य में। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, रिवीजन करते रहना। रिवीजन नहीं करोगे कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। पढ़ो तो शिद्दत से पढ़ो, अदरवाइज छोड़ दो। ठीक है, प्रश्न बनेगा कि हाल ही में एक रैंकिंग का क्वेश्चन बनेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट रैंकिंग 2021, पॉजिटिव इम्पैक्ट रेटिंग 2021 के दूसरे संस्करण में वैश्विक
पायोनियरिंग बी स्कूल लेवल 5 में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर रहा है? तो हाल ही में रिलीज़ करी गई ये जो रेटिंग है इसमें गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पहले स्थान पर आया है। किसमें? पायनियरिंग बी स्कूल लेवल 5। ठीक है, लेवल 5 का जो रैंकिंग है पायनियर बी स्कूल यानी कि सबसे अच्छे बिजनेस स्कूल में लेवल 5 में गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को पहला स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें कुछ चीज़ें और आपको पढ़नी है। इस बार पॉजिटिव इम्पैक्ट रेटिंग 2021 का दूसरा संस्करण कौन सा? दूसरा संस्करण हाल ही में रिलीज़ किया गया है। और इसमें कुल इस रैंकिंग में यानी कि पायनियरिंग बी स्कूल लेवल 5 में कुल 4 बिजनेस संस्थानों को स्थान दिया गया है। कितने? 4 बिजनेस संस्थानों को स्थान दिया गया है। इन 4 संस्थानों में से 3 संस्थान भारत के हैं। तो इसमें आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ पायनियरिंग बी स्कूल। सबसे पहले स्थान पर मैंने आपको बता दिया है कि गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, इंडिया से है। दूसरे स्थान पर है इसमें एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडिया। इसके बाद में तीसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, कोसोब। और चौथा है XLRI, इंडिया। ठीक है, तो 4 में से 3 संस्थान जो हैं भारत के ही हैं। दोस्तों पता है जैसे कि इंडिया में जितने भी स्मार्ट सिटीज़ बन रहे हैं इसको लेकर अवार्ड्स अभी अनाउंस कर दिए गए हैं। फाइनली कौन से राज्य ने कैसा परफॉर्म किया है वो सब इस क्वेश्चंस में करेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब तो सभी ने कर रखा होगा। कभी कभी क्या होता है कि ध्यान नहीं रहता है कि सब्सक्राइब करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। अब इसमें देखो प्रश्न बनेगा कि इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड कॉन्टेस्ट ISAC 2020 के तहत बेस्ट स्टेट का अवार्ड किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो सबसे अच्छा राज्य बना है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में स्मार्ट सिटीज़ को लेकर जो अवार्ड्स दिए गए हैं उसमें यूपी को पहला स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे टॉप के 3 राज्य कौन कौन से बने हैं। तो टॉप 3 में पहले स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर आया है मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर आया है तमिलनाडु। इसके बाद में इसी इंडेक्स में स्मार्ट सिटीज़ 2020 सबसे अच्छा शहर कौन सा घोषित किया गया है? तो इंदौर और सूरत, मध्य प्रदेश का इंदौर और गुजरात का सूरत। ठीक है, इन दोनों को ही क्यूमुलेटिव रूप से पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर ये दोनों ही पहले स्थान पर आते हैं। कौन कौन सा? सूरत और इंदौर, ये दोनों ही पहले स्थान पर आते हैं। ये जो अवार्ड्स हैं इसकी घोषणा किसने करी, किसके द्वारा दिया जा रहा है? तो इसको आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय हैं उसके तहत इन अवार्ड्स को हाल ही में अनाउंस किया गया है। इस लिस्ट में अगर हम लोग यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें, यूटीज़ की बात करें यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पहले स्थान पर आता है चंडीगढ़। यूटीज़ की बात करें तो चंडीगढ़ जो है ये पहले स्थान पर आता है। फिर इसके बाद में देखो क्या है प्रश्न बनेगा कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक एयरक्राफ्ट। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट करियर IAC-1 2022 तक चालू करने की योजना है। ये जो वाहक है, ये जो करियर है, किस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है? चूँकि इसको स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा है इस वजह से ये पहला ऐसा वाहक होगा, क्योंकि लिखा भी है पहला स्वदेशी विमान वाहक। अभी तक हम लोग दूसरे देशों से इसको लेते आए हैं, तो इसको कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कोचीन। इसके अलावा निम्नलिखित में से किसने महिला विकास कार्यक्रम जिसका नाम है ऊर्जस्विनी की शुरुआत करी है? तो हाल ही में ONGC ने महिला सशक्तिकरण को लेकर एक स्कीम लॉन्च करी है, एक योजना को शुरू किया है जिसका है महिला विकास कार्यक्रम, जिसका नाम है ऊर्जस्विनी। इसको हाल ही में ONGC ने शुरू किया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जस्विनी को
जो कि महिलाओं को प्रेरित करने का एक प्रोग्राम है। इसको हाल ही में ONGC किसने ONGC ने हाल ही में शुरू किया है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा एवरी ईयर 26 जून को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एवरी ईयर 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ मनाया जाता है। इसका फोटो भी देख सकते हैं। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का जो थीम है वो है नशीली दवाओं के संदर्भ में तथ्य साझा करें, जीवन बचाएं, यानी कि शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स, ये इसका थीम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अब इसमें दोस्तों दिवस वाला क्वेश्चन आया है तो थोड़े से दिवस का भी रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग देखो ऐसे दिवस करेंगे जिनका एक थीम होता है, क्योंकि वही एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल 3 मई को मनाया जाता है। इसका थीम हो जाएगा इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। विश्व अस्थमा दिवस, ठीक है, मई का पहला मंगलवार को मनाया जाता है। इसका जो थीम है वो है अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शंस। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, हर साल 5 मई को मनाया जाता है। और इसका थीम है सेकेंड सेव्स लाइफ क्लीन योर हैंड्स। इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स हर साल 5 मई को मनाया जाता है। इसका ये थीम हो जाएगा फॉलो द डेटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। इसके बाद में रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हर साल 8 मई को मनाया जाता है और इसका जो थीम हो जाएगा वो हो जाएगा अनस्टॉपेबल। इसके बाद में आ जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इसका जो थीम है वो हो जाएगा सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड। नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल 11 मई को मनाया जाता है और इसका थीम हो जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। फिर आ जाता है इंटरनेशनल नर्सेस डे, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को हर साल मनाया जाता है और इसका थीम हो जाएगा नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ एंड नर्सेस अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। ये हो जाएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली 15 मई को, इसका थीम हो जाएगा फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। क्वेश्चन बनेगा कि भारत और किस देश के बीच में जून 23 और 24 को पासेक्स नाम का एक्सरसाइज संपन्न हुआ है। आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका, इंडिया और USA के बीच में ये एक्सरसाइज हाल ही में इंडियन ओशियन रीजन IOR में कंडक्ट किया गया है। ये एक वायुसेना का अभ्यास था जो कि दोनों ही देशों के नेवीज़ के बीच में एयर फोर्सेस के बीच में हुआ है। ये साथ ही साथ में आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि भारत में जो अमेरिका में जो भारत के राजदूत हैं उनका नाम है तरनजीत सिंह संधू। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, तरनजीत सिंह संधू भारत के राजदूत हैं अमेरिका में। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर दिख रहा है। साथ ही साथ में आपको मेन चीज़ याद दिलाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, दूसरा इस वीडियो को जहाँ से ज़्यादा हो सके शेयर करें, और तीसरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।